हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? आशीष कह रहे हैं गोपाल सर क्लासेस ऑफ। ये गोपाल सर का क्या है, कुछ हुआ है क्या? रवि रंजन भाई, विनय, आशीष, धीरज, क्या आप सब लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? अच्छा। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बच्चों। तो क्या अगर आज मैं आराम कर लूं तो कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? बहुत दिक्कत है, आराम नहीं करने दोगे तुम मुझे। चलिए, तो हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की पहली शीट है, बेसिक शीट है मेरे प्यारे भाई। और सबसे ज्यादा पेपर में सवाल भी यहीं से आते हैं। तो आज की क्लास में हम इस शीट को समाप्त कर देंगे मेरे प्यारे भाई, और कल से मैं आपको इसका नेक्स्ट कंसेप्ट समझाऊंगा। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी है भैया। हमारे यहाँ तो एसी भी नहीं, बताओ क्या करें। चलो शुरू करें हैं आज की कहानी को। 68 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आज से हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 69 को। जल्दी से बताइए भाई साहब, इस सवाल का क्या आंसर है, कौन करेगा? ठीक है भाई, बनाइएगा। नहीं विशाल, देखिएगा। रवि सुबह 8:20 से अपने घर से स्कूल के लिए साइकिल चलाना शुरू करता है। रवि निकलता है सुबह 8:20 बजे, ठीक है ना, स्कूल, घर से स्कूल के लिए। यदि वह साइकिल 10 की स्पीड से चलाता है तो स्कूल निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वो 10 की स्पीड से गाड़ी चलाता है। यदि वह 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो स्कूल के लिए निर्धारित समय से 10 मिनट पहले, तो 10 मिनट पहले ही स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल शुरू होने का निर्धारित समय क्या है? तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि भाई रवि को जाना कहां, घर से स्कूल, यानी कि डिस्टेंस फिक्स है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है मेरे प्यारे भाई। भाई रवि अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाता है तो 8 मिनट देरी होती है। लेकिन अगर वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्पीड का रेशियो क्या है? 5:8। 10 और 16 का रेशियो क्या है? 5:8। तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 8:5। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 8:5। तो भैया यहाँ पे टाइम में गैप कितने का है? तो आप कहोगे सर टाइम में गैप है 3 यूनिट का। जबकि बच्चों टाइम में गैप है कितने का? भाई 8 मिनट की देरी है, ये 10 मिनट पहले है। तो टाइम में गैप है 18 मिनट का। या 8 मिनट की देरी है 10 मिनट पहले, तो टाइम में गैप है 18 मिनट का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में 18 मिनट दे रखी है, 6 गुना, 6 टाइम्स है मेरे प्यारे भाई, 6 गुना है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये सवाल सीएचएसएल के पेपर का पूछा हुआ है, पिछले साल का। ठीक है भाई। किसी भाई को लगता है कि इतना बड़ा पेपर मैं कैसे करूंगा, इसको पढ़ने में टाइम लग जाएगा, तो छोड़ दे भाई। ठीक है ना। पेपर में भी ये लिख देना सवाल ज्यादा बड़ा है, तनख्वाह थोड़ी कम दे देना। तो 3 की वैल्यू 18 मिनट है, 6 गुना। टाइम में गैप ये है। तो भाई 8 यूनिट की वैल्यू भी कहीं से भी निकाल लो, 6 गुना होगी 48 मिनट। 48 मिनट आ गई 8 यूनिट की वैल्यू। सवाल में आपसे टाइम ही पूछा, ध्यान सुनेगा। यानी कि पहले केस में जब रवि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाता है तो स्कूल पहुंचने में 48 मिनट लगा। जब रवि 10 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, स्कूल पहुंचने में 48 मिनट लगा। और रवि 8 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचा। रवि पहले केस में कितनी देरी से स्कूल पहुंचा? 8 मिनट। तो स्कूल पहुंचने का जो यूजुअल टाइम है रवि का, वो 48 मिनट से 8 मिनट कम होना चाहिए, यानी कि 40 मिनट। यानी कि रवि का स्कूल पहुंचने का जो यूजुअल टाइम है मेरे प्यारे बच्चों, वो 40 मिनट है। रवि 40 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा है स्कूल शुरू होने का करेक्ट टाइम क्या? अगर रवि अपने घर से 8:20 पे निकलता है और स्कूल में सही पहुंचने का जो टाइम है 40 मिनट है, तो स्कूल कितने बजे शुरू होगा? 8:20 पे 40 मिनट ऐड करेंगे, यानी कि 9 बजे। तो मॉर्निंग में 9 बजे जो है वो स्कूल आपका शुरू होता है। ये इस सवाल का आंसर है। बी, सी ऑप्शन यहां से करेक्ट बनता है। ठीक है ना, 8:20 से निकल रहा है। स्कूल पहुंचने का जो यूजुअल टाइम है वो 40 मिनट है मेरे दोस्तों। 40 मिनट में पहुंचना चाहिए, ना जल्दी पहुंचेगा ना लेट होगा। तो 9 बजे यानी कि स्कूल शुरू होता होगा। काफी अच्छा सवाल मेरे प्यारे भाई ये पूछा गया है। एक और सवाल बनाइएगा मेरे दोस्तों। तीनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, शानदार फेमस सवाल है। बनाओ भाई साहब, इस सवाल का आंसर क्या है? देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं। बनाइए।
ठीक है गोविंद। लिविंग होम एट द सेम टाइम, अमल रीचेज ऑफिस एट 10:15 AM if he travel at 8 किलोमीटर पर आवर and 9:40 AM if he travel at 15 किलोमीटर पर आवर। Leaving home at 9:10 AM, at what speed in kilometer per hour must he travel so as to reach office exactly at 10 AM? बहुत जबरदस्त सवाल ये भी है, ध्यान सुनिएगा, देखिएगा। अमल ना ऑफिस अमल एक लड़का है, वो घर से सेम टाइम निकलता है ना, सेम टाइम पर वो घर से निकलता है, समान टाइम पर, क्लियर ना, डेली उसी टाइम पर घर से निकलता है। अगर वो गाड़ी चलाता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो पहुंचता है 10:15 बजे, लेकिन अगर वो गाड़ी 15 की स्पीड से चलाता है तो 9:40 पे वो पहुंचता है। मेरे प्यारे भाई, आपसे पूछा है कि अगर वो सुबह 9:10 पे घर से निकले तो किस स्पीड से गाड़ी उसको चलानी चाहिए जिससे कि वो ऑफिस एग्जैक्ट 10 बजे पहुंचे। तो यहां पे डिस्टेंस तो फिक्स है, घर से ऑफिस जा रहा है, तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होना चाहिए। भाई अमल पहले चला रहा था 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब चला रहा है 15 की स्पीड से। मेरे दोस्तों, ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स लगेगा मेरे प्यार भी, 15:8। टाइम का रेशियो रिवर्स होगा ना। अगर स्पीड भैया मेरे दोस्तों 8 किलोमीटर पर आवर थी, पहुंचता है 10:15 बजे, अब स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर कर दी लेकिन पहुंचता है 9:40 पे, तो स्पीड का रेशियो 8, स्पीड 8:15, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 15:8। टाइम में गैप है कितने का मेरे प्यार भी, तो टाइम में गैप है बच्चों 7 यूनिट का, जबकि टाइम में गैप है कितने का, अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑफिस से तो घर से तो सेम टाइम निकल रहा है ना, पहले 10:15 बजे पहुंच रहा है, 9:40 पे पहुंच रहा है, तो टाइम में गैप कितने का है, 15, 20, 35 मिनट का। टाइम में गैप है 35 मिनट का, तो 7 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यार भी 35 मिनट है। आप बोलोगे हाँ जी सर। 7 यूनिट की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई, 35 मिनट आ गई। आप बोलोगे जी से 7 की वैल्यू 35 मिनट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 गुना, तो 15 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 5 गुना, यानी कि 75 मिनट। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि जब अमल 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो उसे ऑफिस पहुंचने में 75 मिनट लगते हैं। 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो ऑफिस पहुंचने में 75 मिनट लगते हैं। पूछा किस स्पीड से उसको गाड़ी चलानी चाहिए कि अगर वो 9:10 पे घर से निकले और ऑफिस 10 बजे अगर पहुंचना हो उसे, तो 9:10 से निकल के अगर उसे 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो 50 मिनट में अगर उसे ऑफिस पहुंचना है मेरे दोस्तों, 9:10 से 10 बजे तक कितना समय होता है, 50 मिनट में अगर उसे ऑफिस पहुंचना है तो स्पीड क्या रखनी पड़ेगी गाड़ी की। तो भैया यहां पे आप दोबारा से रेशियो लगा सकते हो, आप बेसिक से भी कर सकते हो, इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों। पहले टाइम कितना लग रहा था, 75 मिनट, अब आपको टाइम कितना लगाना है, 50 मिनट। तो टाइम का रेशियो क्या है, 15, 25 या 75, 25 दूनी 50, टाइम का रेशियो 3:2, तो स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा 2:3। भाई अगर टाइम का रेशियो, भाई अभी कितना समय लगता है, 75 मिनट, जब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाते तो 75 मिनट लगता है, लेकिन अगर मुझे 50 मिनट भी डिस्टेंस कवर करनी है तो स्पीड क्या होगी। भाई अगर टाइम का रेशियो 3:2 है तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 2:3। आप बोलोगे जी सर 2 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 8, 4 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 4 गुना होगी 12, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलानी पड़ेगी, और डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ गया। 35 कैसे राकेश, बिल्कुल पागल हो क्या, 10:15 और 9:40 के बीच में कितने का गैप है, 35 मिनट का गैप है। आप घर से सेम टाइम निकलते हो, एक दिन अगर आप 8 की स्पीड से चलाओगे तो 10:15 बजे पहुंचोगे, 15 की स्पीड से चलाओगे तो 9:40 पे पहुंचोगे, तो टाइम में गैप कितने का है, 15 और 20 35 मिनट का गैप है। 7 यूनिट के लिए 35 मिनट है, 15 के लिए 75 मिनट, यानी कि जब आप 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाते हो तो ऑफिस 75 मिनट में पहुंचते हो। सवाल में बोला है कि अगर हम 9:10 से घर से निकले और हमें 10 बजे ऑफिस पहुंचना हो तो किस स्पीड से गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो आप मुझे बताओ टाइम कितना है, 50 मिनट में ही पहुंचना है, तो टाइम पहले 75 था, अब आपने 50 मिनट कर दिया। टाइम का रेशियो 3:2, स्पीड का रेशियो 2:3 हो गया, स्पीड 2 की वैल्यू 8 दे रखी है, 3 की वैल्यू 12 है। बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, एक और सवाल बनाइए 71 नंबर। दो छोटे छोटे अलग अलग सवाल इसमें मिक्स किए गए हैं।
ठीक है ना, ये मेंस लेवल के सवाल है, प्री का नहीं है, क्योंकि ये एक सवाल छोटा बेसिक है, ये एक बेसिक सवाल, दो बेसिक सवाल को इसमें मर्ज कर दिया है। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए ये। केशव पानी कर देना भाई। ये देखो, ये भी बहुत जबरदस्त सवाल है, प्री में नहीं आएगा, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा। ए ट्रेन ट्रेवल्ड एट 1/3 ऑफ इट यूजुअल स्पीड एंड हैंस रीच द डेस्टिनेशन 30 मिनट आफ्टर द शेड्यूल टाइम। एक ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड के 1/3 से चलती है और वो शेड्यूल टाइम से 30 मिनट देरी से मेरे दोस्तों वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। ऑन इट रिटर्न जर्नी में ट्रेन इनिशियली ट्रेवल करती है यूजुअल स्पीड से 5 मिनट तक, फिर स्टॉप होती है 3 मिनट के लिए एक इमरजेंसी के लिए। द परसेंटेज बाई विच द ट्रेन मस्ट नाउ इंक्रीज इट्स यूजुअल स्पीड। ट्रेन को अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए मेरे प्यारे भाई, जिससे कि ट्रेन डेस्टिनेशन पर शेड्यूल टाइम में पहुंच सके। अप्रोक्स आपको समझाना, अप्रोक्स में आपको बताना है। सवाल आपको काफी बहुत ही कैलकुलेटिव और खतरनाक और बुरा सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवालों के साथ यही समस्या है कि अगर आपको एक अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो उसकी लैंग्वेज बहुत बड़ी करनी पड़ती है। समझ में आया? इसलिए एग्जामिनर जो है फिक्स पैटर्न के सवाल ही दे पाता है, बेचारा अच्छे सवाल पेपर में डाल नहीं पाता, कभी कभार ही दे पाता है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का अगर अच्छा सवाल बनाना है तो उसकी लैंग्वेज 10-12 लाइन की करनी पड़ेगी, और 10-12 लाइन का सवाल देना एग्जामिनर बार बार अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के फिक्स रिपीटेड टाइप के जो बेसिक सवाल मैंने आपको कराए वही पेपर में ज्यादा आते हैं, कभी कभार ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सुनो, जैसे पहली लाइन को पढ़ते हैं। जब एक ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड का 1/3 से चलती है तो 30 मिनट लेट होती है। 30 मिनट मेरे प्यारे भाई शेड्यूल टाइम से लेट पहुंचती है मेरे दोस्तों। तो स्पीड को कितना किया गया? 1/3। अगर ट्रेन की यूजुअल स्पीड 3 है तो 3 से 1 कर दी, 1/3 कर दी, तो टाइम रिवर्स रेशियो में लगना चाहिए 3:1। आप बोलोगे सर टाइम लगना चाहिए रिवर्स रेशियो में 3:1, सॉरी 1:3। टाइम रिवर्स रेशियो में होगा 1:3, यानी कि यूजुअल टाइम अगर 1 यूनिट है, अगर यूजुअल टाइम मेरे दोस्तों 1 यूनिट है तो आपको कितना लगा? 3 यूनिट लगा, यानी कि आपको 2 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगा। और 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 30 मिनट। 2 की वैल्यू मेरे दोस्तों 30 मिनट, 30 मिनट मेरे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा टाइम लगा। 2 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी है मेरे प्यार भी? 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट जो है ट्रेन का यूजुअल टाइम आ गया। अगर आपसे सवाल में यह पूछा होता, ये बिल्कुल बेसिक सवाल, ऐसे सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, तो पहली जो लाइन है वो बेसिक सवाल है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ट्रेन का जो जर्नी कवर करने का जो यूजुअल टाइम है वो 15 मिनट है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यस योगेश। तो करो सोनू धीरे धीरे भाई। तो ट्रेन का जो यूजुअल टाइम है मेरे प्यारे भाई वो 15 मिनट है। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक, आप बोलो हाँ जी सर समझ में आ गई। अब इसके हम आगे चलते हैं। रिटर्न जर्नी में भाई ट्रेन का जो यूजुअल टाइम है 15 मिनट है। जब ट्रेन रिटर्न करती है, वापस आती है, जब ट्रेन रिटर्न करती है तो 5 मिनट तक तो चलती है मेरे दोस्तों ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड से, यानी कि 5 मिनट तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट तक ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड से चलती है। भाई रिटर्न में भी ट्रेन को 15 मिनट लगना चाहिए, रिटर्न जर्नी में भी ट्रेन को 15 मिनट लगना चाहिए। 5 मिनट तक तो ट्रेन चली अपनी नॉर्मल स्पीड से, लेकिन उसके बाद ट्रेन 3 मिनट इमरजेंसी के कारण रुकी रही। तो ट्रेन को अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए जिससे कि शेड्यूल टाइम में पहुंच पाए? देखो ट्रेन को पहुंचना है 15 मिनट में, 5 मिनट तक तो ट्रेन नॉर्मल स्पीड से चली, यानी कि बाकी डिस्टेंस को उसे कवर करना है 10 मिनट में। बाकी डिस्टेंस को कितने मिनट में कवर करना है? 10 मिनट में कवर करना है। लेकिन 10 मिनट में से 3 मिनट तो ट्रेन इमरजेंसी के कारण रुकी रही है, तो ट्रेन को यह जर्नी
10 मिनट में नहीं, अब केवल 7 मिनट में कवर करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। भाई ट्रेन को यह डिस्टेंस कितने समय में कवर करनी है? 10 मिनट में। 10 5 15 होता है, लेकिन 3 मिनट ट्रेन इमरजेंसी के कारण रुकी रही है, तो 10 मिनट नहीं, अब ट्रेन के पास केवल 7 मिनट है। इस डिस्टेंस को ट्रेन को 7 मिनट में कवर करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो जो टाइम पहले 10 मिनट लगना था वो 7 मिनट लगेगा, तो स्पीड का रेशियो तो रिवर्स होना चाहिए। यानी कि स्पीड मेरे दोस्तों अगर 7 थी तो 7 से बढ़ा के स्पीड को कितना करना पड़ेगा? 10। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। अगर स्पीड 7 से 10 करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 3/7। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया। स्पीड को 3/7 इंक्रीज करना होगा। 1/7 होता है 14.28%, 3/7 आएगा 42.84%। 42.84% आपको स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अप्रॉक्स 43% स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा, और ये इस सवाल का आंसर होगा, ए ऑप्शन। सर जी क्या बताऊं, आज के दिनों में सारे बच्चे ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सब लोग। कंपटीशन कहां जाएगा 3 साल बाद? 3 साल बाद नहीं बेटा, कंपटीशन आज के समय ही बहुत ऊपर जा चुका है। समझ नहीं आया तो स्किप कर दीजिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं है समझाने का। ठीक है भाई, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से इतना ज्यादा टाइम लगता है एक छोटी सी बात को समझाने में, क्या बताएं। इससे ज्यादा टाइम नहीं भाई इस सवाल को समझाने का, एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है भाई, करो। सवाल नंबर 72 बनाइएगा। 72 नंबर को खुद से ट्राई करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए बहुत अच्छी तरीके से। भाई ये बेसिक सवाल ही हैं, बस इनमें दो, ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, केवल इनमें 2-3 बेसिक सवालों को एक साथ मर्ज करके डाल दिया गया है। आप पढ़िए तो सही, बेसिक सवालों को पढ़ते ही नहीं आप पिछली क्लासों को। आप ऐसे कितने बालक हैं जो पिछली क्लासों का रिवीजन करके आए हैं, या वो सीना ठोक के कह सकते हैं सर जो भी आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ा है मुझे सारा आता है? एक भी नहीं। जब तुम पढ़ते ही नहीं हो तो तुम्हें आएगा कैसे, ये बताओ। ये बताइए, आपको ये भी नहीं पता कि अगर टाइम 10 मिनट लगना था पहले, प्रीवियस सवाल है रोशन, वो अब 7 मिनट लग रहा है। वो कि 3 मिनट ट्रेन स्टेशन पे रुकी रही है, तो टाइम अगर 10 मिनट की जगह 7 मिनट रखना है तो स्पीड का रिवर्स रेशियो रिवर्स होगा, 7 से 10। अगला सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर 73। बैंकिंग का सवाल है बच्चों ये, ठीक है ना। आपके बैच में बैंकिंग वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, उनको भी समझाना है बेटा। ठीक है, ये एसबीआई पीओ के पेपर का सवाल है 2019 का एज इट इज, और मुझे आपसे इस सवाल का आंसर चाहिए। कोई कठिन नहीं है ये सवाल, बहुत बेसिक सा है। बस एक सवाल नहीं है इसमें, 2-3 अलग छोटे छोटे सवाल हैं। ये बताइएगा, जीवन एंड नीरू लिव इन द सेम स्ट्रीट एंड ऑफन वॉक टुवर्ड्स ईच अदर होम। जीवन और नीरू एक ही गली में रहते हैं और अक्सर एक दूसरे के घर की ओर चलते हैं। अगर वे दोनों सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं तो सुबह 8:04 पर वो मिलेंगे एक दूसरे से। अगर 8 बजे निकलेंगे तो 8:04 पे मिलेंगे। अगर नीरू सुबह 8 बजे घर से निकलती है लेकिन जीवन सुबह 8:03 से घर से नहीं निकलता, तो वो सुबह 8 बजे मिलेंगे। ठीक है भाई, अगर नीरू सुबह 8 बजे निकलती है और जीवन 8:03 तक घर से नहीं निकला, इस बात का मतलब है कि जीवन 8:03 पे घर से निकला है, तो सुबह 8:05 पे मिलेंगे। जीवन को नीरू के घर तक पैदल चलने में कितने मिनट लगते हैं? मान लीजिए कि हर आदमी कांस्टेंट स्पीड से चलता है, ऐसा नहीं कि कोई कभी फास्ट हो जा रहा है कभी स्लो हो जा रहा है। देखो, सबसे पहले आपने सवाल पढ़ लिया, यहां पे 2 अलग अलग केस दिखाए गए, मुझे इन दोनों केसों को ऑब्जर्व करना है। यह सवाल तभी सॉल्व होगा जब मुझे जीवन और नीरू की स्पीड पता चले। तो मैंने मान लिया कि जीवन की जो स्पीड है वो जे है, नीरू की जो स्पीड है वो एन है, मैंने मान ली।
कि जीवन की जो स्पीड है जे है, वो नीरू की जो स्पीड है वो एन है। जीवन और नीरू के घर जो है मेरे दोस्तों एक ही गली में है, ये दोनों के घर हैं एक ही गली में। दोनों लोग चलते हैं, दोनों लोग एक घर में चलते हैं और बीच में कहीं पे मिलते हैं नुक्कड़ पे मेरे प्यारे भाई। यानी कि दोनों लोग कुल मिलाकर, जीवन और नीरू कुल मिलाकर कितनी डिस्टेंस चलते हैं, अपने घरों के बीच की दूरी के बराबर डिस्टेंस चलते हैं। अगर वे दोनों सुबह 8 बजे निकलते हैं तो 8 बज के 4 मिनट पे मिलेंगे। 8 से निकले 8 4 पे मिले, यानी कि 4 मिनट में दोनों लोग मिले। जीवन भी 4 मिनट चलेगा, नीरू भी 4 मिनट चलेगा, दोनों लोग मिलेंगे। तो जीवन 4 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाएगा, डिस्टेंस होता है स्पीड गुणा टाइम 4J। जीवन की स्पीड को J मान लिया, 4 मिनट में जीवन कितनी डिस्टेंस चलेगा 4J। नीरू 4 मिनट में कितनी डिस्टेंस चलेगा 4N। ये आ गई मेरे दोस्तों, ये दोनों के द्वारा चली गई दूरी आ गई। भाई जीवन और नीरू का घर, ये जीवन का घर है, ये नीरू का घर है, दोनों मिलाकर कितनी दूरी चलते हैं, दूरी चलते हैं दोनों लोग मिलाकर। जीवन भी 4 मिनट चला, नीरू भी 4 मिनट चला, इतनी दूरी चलेंगे मेरे प्यारे भी। सेकंड केस, सेकंड केस ये है कि नीरू सुबह 8 बजे निकलती है, जीवन 8:03 पे निकलता है, 8:05 पे मिलते हैं। नीरू 8 बजे निकली और 8:05 पे मिली, यानी कि नीरू कितने मिनट चली, 5 मिनट। नीरू 5 मिनट चलती है, नीरू कितनी देर चली 5 मिनट। जीवन कितनी देर चला, जीवन सुबह 8:03 से घर से निकलता है और 8:05 बजे जो है मिलता है वो, यानी कि जीवन चला है 2 मिनट। तो जीवन 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाएगा, ये डिस्टेंस जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, तो इक्वल होना चाहिए, ये दोनों ही डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ये दोनों ही डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए कि नहीं। आप बोलोगे हां जी सर, ये दोनों ही डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, एक पैसे का डाउट यहां तक नहीं है, क्लियर है। ये जीवन और नीरू के घरों के बीच की दूरी है, दोनों मिलाकर कुल इतनी डिस्टेंस चलते हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। तो मेरे प्यारे भाई, ये जब 2J इधर आएगा 4J माइनस 2J, 2J हो गया मेरे प्यारे भाई, 4J माइनस 2J, 2J हो गया। जब N उधर चला जाएगा तो N, तो यहां से जीवन और नीरू की स्पीड का रेशियो कितना आ गया, जीवन और नीरू की स्पीड का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों 1/2। ये जीवन और नीरू की स्पीड का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई 1:2। बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। यानी कि जीवन, ये टाइम एंड वर्क के सवाल की तरह हो गया मेरे दोस्तों। यानी कि जीवन की स्पीड 1 है, तो नीरू की जो स्पीड है मेरे प्यारे भी वो 2 है। जीवन की स्पीड 1 है, नीरू की स्पीड 2 है। ये वैल्यू चाहे आप यहां पे रख लो चाहे यहां पे रख लो मेरे दोस्तों, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। यहां पे रख देते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहां पे रख देते हैं जे की जगह 1, एन की जगह 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 दोनों लोगों के बीच की टोटल डिस्टेंस है मेरे प्यारे भी 12। पूछा है, ये पूछा है कि बताओ कि कितना मिनट लगेगा जीवन को अकेले वॉक करने में नीरू के घर तक। तो भाई 12 आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई, जीवन को कितना समय लगेगा नीरू तक जाने में। तो जीवन की स्पीड है बेचारे की 1, तो 1 की स्पीड से मेरे दोस्तों जीवन को नीरू के घर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 12/1, 12 मिनट का समय लगेगा। और डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बात समझ में आ गई, बहुत ही बेहतरीन सवाल था भाई। यहां पे जीवन की और नीरू की स्पीड का रेशियो 1:2 आ गया। ये वैल्यू चाहे आप यहां रख दो यहां रख दो, डिस्टेंस आ गई 12। 12 डिस्टेंस कवर करे अगर जीवन 1 की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा जीवन को, 12 मिनट का समय लगेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, कोई कठिन सवाल नहीं है ये, जो कि बहुत कठिन सवाल है। सवाल केवल एक लाइन का है, बट कॉमन सेंस आदमी के अंदर होना चाहिए, कॉमन सेंस। ठीक, चलेगा। लास्ट कंसेप्ट मेरे दोस्तों आपके सामने रह गया, लास्ट कंसेप्ट, और ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से। आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट, आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट।
वन ऑफ द डायरेक्ट कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, या कंसेप्ट का डायरेक्ट सीधा सीधा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला याद करोगे तो तुरंत कर पाओगे मेरे दोस्तों। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, बहुत ज्यादा पेपर में आता। अगर आपने कभी कोई मॉक टेस्ट लगाया होगा जीवन में तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि फॉर्मूला कहां से आया है, कैसे कैसे इस पे फ्यूचर में और सवाल बन सकते हैं, वो सारी चीजें हम सीखेंगे मेरे प्यारे भाई। लेकिन उससे पहले मैं समझाता हूं कि ये है क्या आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट। क्लियर है, ध्यान सुनेगा। जैसे मेरे प्यारे भाई दो जगह हैं पी और क्यू, दो जगह हैं मेरे प्यारे भाई पी और क्यू, ये दो जगह हैं, जगह के नाम है पी और क्यू। यहां से दो आदमी चलना शुरू करते हैं ए और बी, ठीक है भाई। ए एंड बी मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर from places P and Q, from places P and Q at same time। हम ये कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि दो आदमी ए और बी हैं मेरे दोस्तों, दो आदमी ए और बी हैं, वो पी और क्यू से चलना शुरू करते हैं एक दूसरे की तरफ। मतलब ए को जाना है मेरे प्यारे भाई पी से क्यू, दूसरे बंदे को जाना है क्यू से पी। तो दो आदमी ए और बी हैं, वो सेम टाइम पर एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। क्लियर है? ए को जाना है, ए पी से चलना शुरू करता है, बी क्यू से चलना शुरू करता है। ए जाना चाहता है पी से क्यू, बी जाना चाहता है क्यू से पी। आप बोलोगे हां जी सर। तो दो बंदे ए और बी हैं, वो सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं पी और क्यू से एक दूसरे की ओर। भाई जब सेम टाइम पे चलना शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा, ये यहां से मेरे प्यारे भाई, ये ए, कौन बंदा चल रहा है? बंदा ए चल रहा है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है भाई? जब ये दोनों बंदे एक दूसरे की ओर चलेंगे तो बीच में कहीं ना कहीं इनकी मुलाकात जरूर होगी, और मेरे दोस्तों ये चलना शुरू करता है मेरे प्यारे भाई बी। आप बोलोगे हां जी सर। क्लियर है? आप बोलोगे जी कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच में कहीं ना कहीं दोनों बंदों की मुलाकात जरूर होगी। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। हमने मान लिया कि ए की जो स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों वो S1 है, बी की जो स्पीड है मेरे दोस्तों वो S2 है। हमने ये मान लिया। आप बोलोगे हां जी सर। ये भी मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। तो ए एंड बी एक दूसरे को चलना शुरू करते हैं पी और क्यू से सेम टाइम पर विद स्पीड S1 एंड S2। ए की जो स्पीड है मेरे दोस्तों वो S1 है, और बी की जो स्पीड है वो S2 है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। हमें इसमें एक पैसे का भी डाउट नहीं है, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। अब सुनो भाई, दो आदमी हैं, आप, मैं दिल्ली से चलता हूं, आप पटना से चलते हैं, मैं दिल्ली से चलता हूं, आप पटना से चलते, सेम टाइम पे हम दोनों चलना शुरू करते हैं। तो बीच में जब हम दोनों लोग कहीं मिलेंगे तो सेम टाइम तक ट्रेवल करेंगे। जितने टाइम तक मैं चलूंगा आप भी उतने ही टाइम तक चलोगे। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, सेम टाइम तक ट्रेवल करेंगे। तो मैं कह सकता हूं दे मीट आफ्टर टी आवर्स। सपोज वो एक दूसरे से टी घंटे के बाद मिलते हैं, ये हो गया मीटिंग टाइम। वो एक दूसरे से टी घंटे के बाद मिलते हैं। आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। दे मीट आफ्टर मेरे दोस्तों टी आवर्स, वो एक दूसरे से टी घंटे के बाद मिलते हैं। तो बच्चों आप मुझे जरा ये बताइएगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ए और बी एक दूसरे को चलना शुरू करते हैं पी और क्यू से सेम टाइम पर, उनकी स्पीड S1 S2 है, वो एक दूसरे से टी घंटे के बाद मिलते हैं। ए की स्पीड S1 है, ये टी घंटे तक चला, तो टी घंटे में कितना डिस्टेंस चला होगा? S1T। आप बोलोगे हाँ सर, S1T डिस्टेंस। ये जो दूसरा बंदा बी है, इसकी स्पीड S2 है, ये टी घंटे तक चला, तो टी घंटे में कितना चला होगा मेरे दोस्तों? S2T। ये दोनों बंदे एक दूसरे से टी घंटे के बाद मिलते हैं। लेकिन ये नहीं है मेरे दोस्तों, ये जो कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूं, यहां की कहानी तो बड़ी नॉर्मल है। ये डिस्टेंस S1T है, ये डिस्टेंस S2T है। मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद ये दोनों बंदे अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में T1 एंड T2 समय लेते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आफ्टर मीटिंग
जब भी मेरे दोस्तों ये लाइन आए तुरंत समझ जाइएगा मेरे दोस्तों कि यही वाला कंसेप्ट लगेगा। आफ्टर मीटिंग दे टुक आफ्टर मीटिंग दे टुक T1 and T2 hours to reach their destination respectively. T1 and T2 hours to reach their destination respectively. मिलने के बाद, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद, वो दोनों अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने में मेरे दोस्तों T1 और T2 समय लेते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। थोड़ा ध्यान से समझे ना मेरे दोस्तों। देखिए दो आदमी हैं, मैं दिल्ली से चलता हूं, आप पटना से चलते, सेम टाइम पर दोनों सेम टाइम पे फ्लाइट पकड़ते हैं, बीच में कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। लेकिन मिलने के बाद जब हम हाथ मिला लेंगे उसके बाद अपनी अपनी मंजिल पे निकल जाएंगे। भाई पहला बंदा क्यों की तरफ जा रहा है, दूसरा बंदा क्यों से पी की ओर जा रहा है। मिलने के बाद वो अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने में T1 और T2 समय लेते हैं। यहां दोनों मिल लिए। मिलने के बाद मेरे दोस्तों जो बंदा ए है, ये जो बंदा ए है ये T1 समय लेता है मेरे प्यारे भाई। ये जो बंदा ए है किस स्पीड से चल रहा है, ए की स्पीड S1 है मेरे दोस्तों। ये T1 समय लेता है मेरे दोस्तों। तो कितना टाइम लगेगा, S1 T1 कितनी डिस्टेंस चलेगा, S1 T1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये जो दूसरा बंदा है मेरे दोस्तों, ये मिलने के बाद अपनी मंजिल पर पहुंचने में T2 घंटे लेता है। मिलने के बाद दूसरा बंदा कितना समय लेता है, T2। यहां पे दोनों लोग मिल लिए। ये दूसरा बंदा बी है, ये जो दूसरा बंदा बी है किस स्पीड से चल रहा है, S2 की स्पीड से चल रहा है। मिलने के बाद डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना समय लेता है, T2 समय लेता है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, S2 T2। आप बोलोगे हां जी सर ये डिस्टेंस S2 T2 होगी। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर यहां तक हमें एक भी पैसे की समस्या नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है। यस और नो बच्चों, सभी को बात समझ में आ गई। फिर से मैं समझाना चाहता हूं कि दो बंदे ए और बी हैं, वो एक ही साथ सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं पी और क्यू से एक दूसरे की ओर। और वो सपोज T घंटे के बाद मिले, T घंटे के बाद मिलने के बाद, ऊपर जो लिखा मैंने पहले बंदे की कहानी, नीचे जो रेड रेड है दूसरे बंदे की कहानी, मैंने इसलिए साथ साथ बी लिखता भी चला, ऊपर ए है। मिलने के बाद ये दोनों लोग अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने में T1 और T2 घंटा लेता है। पहला वाला बंदा T1 घंटा लेता है मिलने के बाद अपनी जर्नी पर पहुंचने में Q पर। दूसरा बंदा P पर पहुंचने में जो है B T2 समय लेता है। दूसरे बंदे की स्पीड S2 है, T2 समय लिया मिलने के बाद। इसने T1 समय लिया मेरे दोस्तों मिलने के बाद। आप बोलोगे हां जी सर दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो स्टूडेंट आप मुझे ये बताओ कि अगर ऐसा है, लॉजिकली मेरी दोस्तों बात को समझेगा, ये S1T किसके बराबर है, S2 T2 के बराबर है। ये S1T किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर ये S2 T2 के बराबर है। यही है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। S1T की वैल्यू किसके बराबर होगी, S2 T2 के बराबर होगी। सिमिलरली यहां से मेरे दोस्तों S2T किसके बराबर हो गया, ये S2T किसके बराबर हो गया, S2T, तो आप कहोगे सर ये S1 T1 के बराबर हो गया। क्लियर है, मैंने केवल डिस्टेंस को बराबर किया है। भाई ये किसके बराबर है, इसके, ये डिस्टेंस किसके बराबर, इसके बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां अगर आप ध्यान से लोगे तो T2 से T से T कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो ये S1 और ये S2 मेरे दोस्तों, क्लियर है। तो S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, या फिर मैं एक काम करता हूं कि T1 बाई T1 और T2 को इधर ले आते, T1 बटे T2, T1 बटे T2 यही कर लेते हैं मेरे दोस्तों, वही ज्यादा ठीक रहेगा। S1 को हम इधर ले आते हैं तो S1 स्क्वायर अपॉन S2 बटे में आएगा S2 स्क्वायर, बराबर क्या आ गया, तो आपका जवाब होगा सर T2 बाई T1। एक पैसे का संदेह इसमें नहीं है। यहां से हम दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो आप मुझे बताइएगा कि S1 से S2 का रेशियो कितना आएगा। तो S1 बटे S2 बराबर अंडर रूट T2 बटे T1। दिस इज द मेन कंसेप्ट जो बच्चों मुझे आप लोगों को समझाना था। अगर किसी बालक की समझ में ना आया हो तो मेरा पीछा बिल्कुल छोड़ दो, मैं दोबारा से नहीं समझा सकता, ना ही आप पे समझने लायक भगवान ने दिमाग दिया है। आप इसको रट लो। अगर दो बंदे ए और बी S1 और S2 की स्पीड से सेम टाइम पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं
और मिलने के बाद, एक दूसरे क्रॉस करने के बाद वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में क्रमशः T1 और T2 समय लेते हैं। तो S1 से S2 का जो रेशियो होगा वो अंडर रूट T2 बटे T1 होगा। S1 से S2 का जो रेशियो होगा वो अंडर रूट T2 बटे T1 होगा। S1 बाई S2 बराबर रूट T2 बाई T1। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। S1 S2 क्या है? स्पीड है। देखो स्पीड का जो रेशियो वो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा, लेकिन ऊपर T2 लिखना है और नीचे T1 लिखना है। S1 बाई S2 बराबर रूट T2 बाई T1। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, समझ में सभी को आया होगा। जो समझने वाले बच्चे हैं आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात, सब यहां तक क्लियर है। ये एसएससी में ढेरों बार पूछा गया है, लेकिन एसएससी के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनमें इसके आगे की चीज भी पूछी गई है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझनी भी बहुत जरूरी है। मैंने यहां पे लिखी है कि वो एक दूसरे से टी घंटे के बाद मिलते हैं। अगर टी का मान पूछ लिया जाए, टी कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई? जरा जवाब दीजिएगा यहां से। अगर मुझे टी की वैल्यू निकालनी हो, बताओ। बताइए स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे भाई मैं यहां से हटा दूं, देखिएगा ये S1T किसके बराबर है? ये S1T किसके बराबर है? S2T2 के। S1T मेरे दोस्तों किसके बराबर है? तो आपका जवाब होगा सर S2T2 के। अगर मैं यहां से T का मान निकालना चाहूं, T का मान, तो T का मान क्या होगा मेरे दोस्तों? S1 आ जाएगा बटे में S2 बाई S1 अपॉन इंटू T2। आप बोलोगे हाँ जी सर। और मेरे प्यारे भाई ये बताओ कि S2 बाई S1 है क्या मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा। अगर S1 से S2 का रेशियो रूट T2 बाई T1 है, तो S2 से S1 का रेशियो उल्टा होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर ये रेशियो उल्टा होगा रूट T1 बाई T2। आप बोलोगे हाँ जी सर, मल्टीप्लाई बाई T2। यस सर नो? भाई S1 से S2 का रेशियो उल्टा होगा मेरे प्यारे भाई, अंडर रूट मेरे दोस्तों T1 बाई T2। T2 से मेरे दोस्तों T2 कट जाएगा रूट बार, तो रूट T1 T2 आ गया मेरे प्यारे भाई। कितना आ गया? अंडर रूट T1 T2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ गया। यानी कि अगर आपको आफ्टर मीटिंग का टाइम दे रखा है, तो आप ये भी पता लगा सकते हो मेरे प्यारे भाई कि वो एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगे। दो बंदे ए और बी हैं, सेम टाइम पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, T घंटे के बाद एक दूसरे से मिले मेरे प्यारे भाई। क्लियर? मिलने के बाद वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में T1 और T2 समय लेते हैं, तो कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिले होंगे? T की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट कितनी होगी? रूट T1 T2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए। तो दो कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट और सेकंड कंसेप्ट। ये आपको ध्यान रखना है, जीवन में कभी नहीं इसको भूलना। T बराबर रूट T1 T2। ऐसा मिलता जुलता कुछ फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने बचपन में, लेकिन फिजिक्स आपने कहां ही पढ़ी है। ठीक, अगर आपको ये बात समझ में आई है या नहीं भी समझ में आई है, आपने केवल फॉर्मूला भी रट लिया है, तो भी आपका काम चल जाएगा। डायरेक्ट सवालों में, लॉजिकल सवाल में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन लॉजिकल सवाल आप सीखना ही नहीं चाहते तो आप स्किप कर दें। ये बताओ 74 नंबर सवाल बनाइएगा जल्दी से। ऑल दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे के सारे सबसे बेसिक कंसेप्ट हैं, बताइएगा। जी देखो, सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो। आपको सवाल की लैंग्वेज पढ़ते ही ये चीज क्लियर हो जाएगी मेरे प्यारे भाई कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा। आपको खुद से सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मीटिंग टाइम दीक्षित, ए और बी ने क्रम से एक्स से वाई और वाई से एक्स तक अपनी यात्रा शुरू की। देखो दो बंदे ए और बी, ए जा रहा है एक्स से वाई, बी जा रहा है मेरे दोस्तों वाई से एक्स, यानी कि दोनों लोग एक दूसरे को चला शुरू करते हैं। ठीक है भाई, एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष हिस्से को क्रम से 6:1/8 घंटे और 8 घंटे में पूरा किया। यदि बी की स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर है, तो ए की गति क्या है भाई? ए और बी ने शुरू की है एक्स से वाई, ए ने एक्स से वाई और बी ने यात्रा शुरू की है वाई से एक्स। एक दूसरे को पार करने के बाद
देखो पहला बंदा है ना, ए और बी को, जहां भी मेरे दोस्तों ये लाइन दिखे आप तुरंत समझ जाएगा कि बड़ी बेसिक सी बात है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, आफ्टर मीटिंग मीटिंग ईच अदर, जहां भी ये लाइन दिखे आप तुरंत समझ जाइएगा कि यही कंसेप्ट लगना है। एक दूसरे को पार करने के बाद अपनी जर्नी के रिमेनिंग हिस्से को कवर करने में उन्होंने 6:1/8 आवर्स और 8 आवर्स लिया। यानी कि क्या है मेरे दोस्तों, पहले बंदे का टाइम है या दूसरे बंदे का टाइम है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर, यदि बी की स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर है तो आपसे पूछा ए की स्पीड क्या होगी। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये तो बड़ा बेसिक सा सवाल हो गया। ए मतलब पहला बंदा, पहले बंदे की स्पीड आपको निकालनी है, दूसरे बंदा बी की स्पीड आपको दी है 28 किलोमीटर पर आवर। तो S1 से S2 का रेशियो क्या होगा, √T2/T1। T2 क्या है मेरे दोस्तों, जो पहले लिखा गया वो टाइम है, जो दूसरा है मेरे दोस्त T1 है, जो बाद में लिखा गया वो T2 है। अभी T1 कितना है मेरे दोस्त, T2 कितना है 8, T1 कितना है 6:1/8। बच्चों 6:1/8 का मतलब 8×6 = 48 है, 49 49/8। आप बोलोगे जी सर 8 जब ऊपर पहुंच जाएगा तो 8×2 = 64, 64 × 8 49 × 7 ये आ जाएगा। 7 की वैल्यू 28 है 4 गुना, तो 8 की वैल्यू भी 4 गुना होगी 32। तो S1 का मान कितना आ गया, 32 किलोमीटर पर आवर। तो ए की जो स्पीड आ जाएगी मेरे दोस्तों 32 होगी। केवल आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकाल लेना है मेरे प्यारे भाई। हमें लगता है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और सवाल करो, भतेरे सवाल आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, ये बताइएगा। अब इसमें टीसीएस कुछ नया तो कर नहीं सकती, तो केवल कैलकुलेशन बढ़ा देती है इस प्रकार से। जैसे ये देखिएगा, ए और बी ने एक ही टाइम पर एक्स से वाई और वाई से एक्स एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। ए एंड बी स्टार्ट ट्रेवलिंग टुवर्ड ईच अदर एट द सेम टाइम फ्रॉम प्लेसेस एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स। ए जा रहा है एक्स से वाई की तरफ, बी जा रहा है वाई से एक्स की तरफ रेस्पेक्टिवली। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद ए और बी ने 2.45 आवर्स एंड 4.05 आवर्स लिया वाई और एक्स पर पहुंचने के लिए रेस्पेक्टिवली। तो भैया ए ने कितना समय लिया 2.45 आवर्स, बी ने कितना समय लिया 4.05 आवर्स, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। अगर बी की स्पीड 8.4 है तो आपसे पूछा है ए की स्पीड क्या होगी, क्या आप नहीं निकाल सकते? ए मतलब पहला बंदा, पहले बंदे की स्पीड आपको निकालनी है। बी की स्पीड कितनी है 8.4 बराबर √T2/T1। T2 कितना है मेरे प्यारे भाई, तो आप अच्छी तरीके जानते 4.05। T1 कितना है मेरे दोस्तों 2.45। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, क्लियर है। तो काट लेंगे मेरे दोस्तों, ये 5 से जाएगा ना, 5×8 = 40, 5×1 = 5, 5×4 = 20, 5×9 = 45। तो 21 का √9 और 49 का √7। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 7 से मेरे दोस्तों 1.2 टाइम्स चला जाएगा, और 1.2 का 9 गुना 12×9 = 108 यानी कि 10.8। तो S1 का जो मान है 10.8 आ गया। तो ए की जो चाल होगी वो 10.8 किलोमीटर पर आवर होगी। बिल्कुल विष्णु। ये तो सभी बच्चों को समझ में आ गया, ए ऑप्शन काफी अच्छा सवाल था। अच्छा क्या, केवल फॉर्मूला लगाना है और आपको आंसर निकालना है। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, इस तरीके से भी आपको सवाल देता है। सवाल नंबर 76 करो भाइयों। हाँ जी विष्णु। ठीक है राघव।
बनाओ गधो। लाइव विशाल। अरे उन पे ध्यान मत दो अब, है वो केवल ऐसी गूगल से सर्च करके डाल दे देते हैं, सवालों का कोई अंत नहीं है अब है। जो मैं करा रहा हूं केवल उतना करो। दो ट्रेन, कलकत्ता मेल और बॉम्बे मेल। अब देखो ये ऐसे शब्द डाल के सवाल की लैंग्वेज को जबरदस्ती बड़ा किया जाता है। सवाल का इससे कोई लेना देना है नहीं, है छोटा सा था। अब देखो 8-10 लाइन का सवाल बना दिया और पेपर का ही पूछा हुआ है। दो ट्रेन कलकत्ता मेल बॉम्बे मेल सेम टाइम पर स्टेशन से चलना शुरू करते हैं कोलकाता और मुंबई से एक दूसरे की ओर आफ्टर पासिंग ईच अदर। देखो हर सवाल में सेम यही लाइन आएगी। एक दूसरे क्रॉस करने के बाद वो 8 घंटा 32 मिनट और 14 घंटे 42 मिनट लेती हैं मुंबई और कोलकाता पहुंचने में। अगर कलकत्ता मेल की स्पीड 105 है तो बॉम्बे मेल की बताओ। कलकत्ता मेल यानी कि पहली वाली है मेरे प्यारे भाई, और बॉम्बे मेल मेरे दोस्तों दूसरी वाली है S2 जो आपको निकालना है। बात समझ में आ गई? तो आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर टाइम दे रखा है। कलकत्ता मेल की स्पीड कितनी, 105 किलोमीटर पर आवर। बॉम्बे मेल की स्पीड आपको S2 निकालनी है, तो S1 बसे S2 क्या होगा मेरे दोस्तों, √T2/T1। T2 मतलब मेरे दोस्तों ये पहले जो टाइम दिया गया T1 या T2। अब देखो या तो सारा आवर्स में कन्वर्ट करो या मिनट में कन्वर्ट करो, रेशियो लेने पर तो कट ही जाएगा ना। अब 14 घंटे 42 मिनट का क्या मतलब होता है, 14 घंटे का मतलब होता है 14×84, 840 मिनट प्लस 42 यानी कि 882 मिनट, 882 मिनट। अब 8 घंटे 32 मिनट का क्या मतलब है, 8 घंटे का मतलब मेरे दोस्तों 480 मिनट। 480 में 32 जोड़ेंगे 512 मिनट। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात तो सभी को समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे दोस्तों ये 2 से कट जाएगा, 441 का अंडर रूट 21 आ जाएगा और 256 का अंडर रूट आ जाएगा 16। क्लियर है? 21 से 105 5 बार जाएगा तो S2 आ जाएगा 16×5 = 80। तो बॉम्बे मेल की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। मुझे लगता है ये बात भी आप कर लोगे सॉल्व अब सभी बच्चे, यहां तक कोई डाउट नहीं है। इस तरह का सवाल आप मुझे बताइएगा मेरे प्यारे भाई सभी लोग। ये वाला करो बच्चों। इस सवाल को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं 77 नंबर को। ऐसा ही सवाल है, डाटा चेंज है, इसको खुद से ट्राई करेगा। 78 नंबर आप बनाइएगा जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, एसबीआई क्लर्क का सवाल है मेरे प्यारे भाई। ये इसी कंसेप्ट पे काफी पुराना क्वेश्चन है, मैं काफी टाइम से करा रहा हूं। जवाब दीजिएगा। दो आदमी राम और श्याम एक साथ सेम टाइम पर 2 पॉइंट ए और बी से सुबह 9 बजे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। देखो दो आदमी है राम और श्याम, है ना, वो चलना शुरू करते हैं ए और बी से विपरीत दिशा में। विपरीत दिशाओं का मतलब यह है कि राम अगर ऐसे जा रहे हैं तो श्याम भाई ऐसे जा रहे हैं, यानी कि दोनों आदमी एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। यही तो मतलब है कि दो विपरीत दिशा का मतलब दो आदमी एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं ए और बी जगह से। ईच ऑफ देम रन टूवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अदर, है ना, हर आदमी दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट की ओर जा रहा है। क्लियर? आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, एक दूसरे क्रॉस करने के बाद राम और श्याम ने 80 मिनट और 45 मिनट का समय लिया अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। एक दूसरे को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद राम ने 80 मिनट लिए, श्याम ने 45 मिनट लिए अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। एट व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर। तो आपसे यह पूछा है मेरे प्यारे भाई कि वो एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगे। तो भाई आप मुझे बताओ, क्या आप भाई दो आदमी एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं सेम टाइम पर, तो वो सेम टाइम तक चलेंगे, ये भी टी घंटे चलेगा, ये भी टी घंटे चलेगा। मिलने के बाद वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना टाइम लेते हैं ये उनकी स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन वो चले तो सेम टाइम है। दोनों भाई 9 बजे चलना शुरू करे हैं, सेम टाइम तक चले होंगे। तो आप मुझे बताइएगा वो कि वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलोगे, मीटिंग टाइम क्या है। तो अभी समझा कंसेप्ट, T = √T1 T2। T1 कितना है 80 मिनट, T2 कितना है 45 मिनट। तो 80 × 45 कितना हो गया बच्चों 3600। 3600 का √ 60 मिनट। 60 मिनट कितना होता है मेरे प्यारे भाई 1 घंटा, यानी कि दोनों लोग एक दूसरे से 1 घंटे के बाद मिलेंगे।
आफ्टर 1 आवर मेरे दोस्तों दे विल मीट ईच अदर, 1 घंटे के बाद मिलेंगे। अगर दोनों लोग सुबह 9 बजे चलना शुरू किए हैं तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? 10 बजे। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर था। अब बताओ, ये एसएससी बैंकिंग किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है सवाल ऐसा, और आप ऐसे सवाल भी नहीं करोगे तो क्या तुम जीवन में कर पाओगे बताइएगा। तो टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस की लैंग्वेज बड़ी होने का मतलब ये नहीं कि उनका सॉल्यूशन बड़ा हो, ना ना ना, या लैंग्वेज कंफ्यूजिंग होने का मतलब सवाल कठिन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा प्रॉफिट लॉस में ज्यादा दिक्कत है। प्रॉफिट लॉस का इतना सा सवाल भी एक लाइन का नाक में दम कर देता है, या कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है बच्चे, टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस के सवाल जो है वो इजी होते हैं। ये बताइएगा 79 नंबर सवाल बच्चों। करो, इस सवाल का क्या आंसर है बनाइए। जल्दी से करेगा मेरे दोस्तों। यहां पे क्या पूछा है सवाल में? ये पूछा है मेरे प्यारे भाई, ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम। ए और बी एक ही टाइम पर एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, एक ही टाइम पर दोनों लोग, ए एक्स से वाई जा रहा है, बी वाई से एक्स। ए की स्पीड बी की स्पीड से 20% ज्यादा है। चलो यहां पे स्पीड एक्चुअल नहीं बताएगी, स्पीड का रेशियो बताया गया। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को वाई और एक्स पर पहुंचने में ए को 2.5 घंटे लगता है, बी को एक्स घंटे लगता है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। एक्स का मान क्या है भाई? ए जो है वो पहला बंदा है ना? तो ए की स्पीड और बी की स्पीड का रेशियो दे रखा, S1 से S2 का रेशियो दे रखा कितना? ए की जो स्पीड है बी से 20% ज्यादा है, 20% मतलब 1/5। बी की स्पीड 5 है तो ए की स्पीड 6, ऐसा सवाल बोला गया है। तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? √T2/T1। टाइम के रेशियो का रिवर्स होगा, T2 मतलब मेरे दोस्तों एक्स। T1 कितना है मेरे दोस्तों? 2.5। T1 कितना है बच्चों? 2.5। 2.5 का मतलब 5/2। 2 दूनी 4, 1 5/2, ये आ गया। तो आपको सवाल को सॉल्व करने के लिए स्पीड की जरूरत ही नहीं थी, आप तो स्पीड का रेशियो लेते मेरे प्यारे भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। दोनों तरफ से स्क्वायर करो, 6/5 का स्क्वायर 36/25। ठीक है बच्चों, ये 5/2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5/2 आ जाएगा, बराबर ही आके एक्स। मैंने दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिए थे, 5 कट गया मेरे दोस्तों, और ये 2 से 18, तो 18/5 का मतलब 3:3/5। एक्स की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई, 3:3/5 होगी। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए? क्लियर? एक पैसे का इसमें डाउट नहीं किसी बच्चे को? यस और नो? ऑप्शन नंबर डी। ये बनाइएगा मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का क्या आंसर है आप ही मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। 80 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग मुझे जवाब देंगे। ये वाला आईसीएआर के पेपर में आया था सवाल 2022 में ही, लेटेस्ट। बनाइए।
बी ऑप्शन आ गया। नहीं, इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन है, सभी बच्चों का आ गया है, केवल आपको वैल्यू रखनी है। अगला सवाल दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, 81 नंबर। जी भाई साहब, इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बता दीजिएगा, क्या होगा सभी लोग। ठीक है, सवाल इसी कंसेप्ट पे, लेकिन जो इसमें चीज पूछी गई है वो अलग है। देखिएगा, दो रेलगाड़ियां हैं पी और क्यू, वो दिल्ली और कानपुर से एक दूसरे की ओर अपनी जर्नी शुरू करती हैं। जब वो एक दूसरे को पार कर लेती हैं, तो ट्रेन पी और क्यू को अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में 25 घंटे और 16 घंटे लगते हैं। नहीं कि पहली ट्रेन को एक दूसरे को पार करने के बाद अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में 25 घंटे, दूसरी ट्रेन को 16 घंटे लगते हैं। ट्रेन क्यू की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सेकंड ट्रेन की आपको स्पीड दी है। तो आपसे पूछिए दिल्ली और कानपुर के बीच की दूरी क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ये बड़ा बेसिक सवाल था, इस सवाल में कुछ भी नहीं है भाई। ये दिल्ली है और दोस्तों ये है कानपुर। इस सवाल को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैं आपको सबसे स्मार्ट तरीका सोचने की बताऊंगा, दिल्ली और कानपुर। आपको यहां पर ट्रेन क्यू की स्पीड दे रखी है, दो ट्रेन है पी और क्यू, है ना, एक दूसरी की ओर चलना शुरू करते हैं। एक दिल्ली से कानपुर जा रही है, दूसरी ट्रेन कानपुर से दिल्ली जा रही है। जो हमारी ट्रेन क्यू है, ये दिल्ली से कानपुर जा रही है मेरे प्यारे भाई। मुझे ट्रेन क्यू की स्पीड पता है, अगर मैं ये पता लगा लूं कि ट्रेन क्यू को कानपुर से दिल्ली आने तक टाइम कितना लगा, टोटल टाइम पता लग जाए, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। सुनेगा, मुझे बताओ ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने टाइम बाद मिली होंगी। मीटिंग टाइम क्या है, तो मीटिंग टाइम हो जाएगा √T1 गुणा T2, तो 25 गुणा 16 आ जाएगा 20 घंटे। दोनों ट्रेन एक दूसरे से बच्चों 20 घंटे के बाद मिली। आप बोलोगे सर दोनों ट्रेन जो हैं एक दूसरे से 20 घंटे के बाद मिली है, दोनों ही ट्रेन। जो ट्रेन क्यों है, मिलने के बाद डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 16 घंटे समय और लगा ट्रेन क्यू को। यानी कि ट्रेन क्यू का टोटल टाइम कितना है भाई। पहली बात तो दोनों ट्रेन एक दूसरे से 20 घंटे के बाद मिली हैं, और मिलने के बाद भी ट्रेन क्यू को 16 घंटे समय और लगा है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। यानी कि ट्रेन क्यू ने 16 घंटे और जर्नी की, यानी कि 36 घंटे। तो ट्रेन क्यू ने टोटल 36 घंटे में सफर तय किया है कानपुर से दिल्ली का। ये मैंने पता लगा लिया डायरेक्ट। आप बोलोगे हाँ जी सर, 20 घंटे बाद तो दोनों ट्रेन मिली, और मिलने के बाद भी ट्रेन क्यू को 16 घंटे लगे जर्नी अपनी दिल्ली तक पहुंचने में। तो टोटल 36 घंटे ट्रेन क्यू ने चला है। ट्रेन क्यू की स्पीड 40 है, तो कानपुर और दिल्ली के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो स्पीड गुणा टाइम होगी, 40 गुणा 36 यानी कि 1440 किलोमीटर। ये दिल्ली कानपुर के बीच की दूरी हो जाएगी। ये इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। तो अगर इस तरीके से डिस्टेंस पूछ लेगी, हालांकि अभी तक एसएससी में नहीं पूछा गया, केवल स्पीड पे पूछेगा, अगर पूछा गया तो यही सवाल बनेगा और आप उसको तुरंत कर पाओगे। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, 82, 83 आप खुद से ट्राई करना, 82 मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा भाइयों, इस सवाल का क्या आंसर है बनाओ। लास्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे।
आया किसी का सी ऑप्शन बता रहे बच्चों। देखो ये सवाल मेरे प्यारे भाई इसलिए हमने लिया है क्योंकि इसमें केवल फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा लॉजिक भी सोचना है, वो बहुत कठिन नहीं है। टू आंट्स, दो चींटियां हैं मेरे दोस्तों, ए और बी चींटियों के भी नाम होते हैं। पॉइंट पी से चलना शुरू करती है एक सर्कल पर सेम टाइम पे। तो दो चींटियां हैं मेरे प्यारे भाई, उनके नाम है ए और बी, वो एक दूसरी की ओर चलना शुरू करती हैं सेम टाइम से पॉइंट पी से। मेरे दोस्तों तो ये सर्कल है, पॉइंट पी से दो चींटियां चलना शुरू करती हैं ए और बी सेम टाइम पे। वाइल ए मूविंग क्लॉकवाइज एंड बी मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज चल रही है और बी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 10 AM, वो पहली बार 10 बजे मिलती हैं मेरे प्यारे भाई। व्हेन ए हैज कवर्ड 60% ऑफ ट्रैक, जब ए ने 60% ट्रैक कवर किया है। तो मेरे दोस्तों दो चींटियां हैं, वो पॉइंट पी से चलना शुरू करती हैं मेरे प्यारे भाई। तो ए तो एंटी क्लॉकवाइज, ए मेरे दोस्तों ऐसे चल रही है, मस्त चींटी ऐसे चल रही है मेरे प्यारे भाई ए, आप बोलोगे हाँ जी सर ये चल रही है चींटी ए। और बी चल रही है मेरे दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि बी इस प्रकार से चल रही है इस रास्ते पे, ठीक है ना, ये बी चल रही है। और दोनों चींटियां यहां पे मिली हैं सुबह सुबह 10 बजे। ए ने कितना हिस्सा कवर किया है, ए ने 60% कवर किया। देखिए दोनों चींटियां सेम टाइम पे चलना शुरू करी, दोनों जो चींटियां हैं वो सेम टाइम पे चलना शुरू करी है मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे हाँ जी सर पॉइंट पी से। बस एक क्लॉकवाइज चल रही है, बी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। ए ने 60% ट्रैक कवर किया है, मतलब ए ने जैसे पूरे सर्कल का जो जो भी सरकमफ्रेंस है, ए ने 60% कवर किया है, तो बी ने कितना कवर किया होगा फिर 40%। अगर ए ने 60% कवर किया है बच्चों, तो बी ने कितना कवर किया होगा 40%, टोटल 100% है। तो भाई दोनों चींटियां एक साथ चलना शुरू करी हैं और दोनों चींटियां 10 बजे एक दूसरे को मिली, तो दोनों चींटियों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। और अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वह स्पीड का रेशियो होगा। अगर सेम टाइम में ए ने 60% कवर किया है तो बी ने 40% कवर किया है, तो ये इनकी डिस्टेंस का रेशियो है 3:2, यही उनकी स्पीड का रेशियो भी होगा 3:2। तो ए और बी की स्पीड का जो रेशियो है बच्चों वो 3:2 है। ये आपको लॉजिकली सोचना पड़ा, एग्जामिनर ने ये नहीं बताया है आपको। क्लियर है, जरूरी नहीं कि रास्ता ऐसा हो, रास्ता गोल मटोल भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई, कि भाई दोनों चींटियां चलना शुरू करी हैं सेम टाइम तक ट्रेवल की हैं। ए ने अगर 60% हिस्सा कवर किया तो बी ने कितना कवर किया 40%। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो भी 60-40 3:2 होगा। अब इसके बाद यदि ए सुबह 10-12 पर पी पर लौटता है तो बी जो है वो पी पर कितने बजे लौटेगा। ये जो हमारी चींटी ए है, ये मिलने के बाद जो हमारी चींटी ए है 10-12 पर पॉइंट पी पर पहुंची है, जो हमारी पहली चींटी है क्या है मेरे दोस्तों, ये 10-12 पर पहुंची है मेरे प्यारे भाई। तो ये जो दूसरी चींटी बी है ये पॉइंट पी पर कितने बजे पहुंचेगी, आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई। तो वही सवाल बन गया कि मिलने के बाद मेरे दोनों चींटी कितने बजे मिली, दोनों चींटी 10 बजे मिली। मिलने के बाद पहली चींटी को पॉइंट पी पर पहुंचने में 10-12 बज गए, यानी कि 12 मिनट। तो पहली चींटी को मिलने के बाद अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 12 मिनट लगा, दूसरी चींटी को कितना समय लगेगा। S1 से S2 का जो रेशियो होगा वो √T2/T1 होगा, T1 मतलब 12 मिनट। दोनों चींटी एक दूसरे से 10 बजे मिली, मिलने के बाद पहली चींटी को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 12 मिनट लग गया, 10 से 10-12 कितना होता है 12 मिनट। तो दूसरी चींटी को कितना समय लगेगा, S1 से S2 का रेशियो होगा √T2/T1, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, 3/2 का स्क्वायर 9/4 बराबर T2/12। तो 4 से 12 3 बार चला जाएगा 27, यानी कि 27 मिनट आ गया। तो हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि सेकंड जो चींटी है मेरे प्यारे बच्चों उसको 27 मिनट का समय लगेगा मिलने के बाद। तो कितने समय पॉइंट पी पर पहुंचेगी, तो 10 बजने के बाद 27 मिनट ऐड कर लीजिएगा, 10:27 पे जो हमारी दूसरी चींटी बी है वो पॉइंट पी पर पहुंचेगी और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन सवाल था। अभिजीत का डाउट है सर अगर स्टार्टिंग टाइम डिफरेंट हो तो कैसे होगा। अभिजीत अगर स्टार्टिंग टाइम डिफरेंट हुआ बेटा तो सवाल सॉल्व ही नहीं होगा,
फिर उस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको और इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और वो सवाल काफी लेंदी हो जाएगा लैंग्वेज में, है ना, 13-14 लाइन का सवाल हो जाएगा, और वो पेपर में नहीं पूछा जाएगा। समझ में आया अभिजीत भाई? ये फॉर्मूला तभी बन सकता है, कंसेप्ट तभी बन सकता है जब स्टार्टिंग टाइम सेम हो। स्टार्टिंग टाइम अगर अलग अलग हो गया तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। ठीक है दोस्त? फिर आपको एग्जामिनर को सवाल में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। तो काफी बेसिक सवाल था मेरे दोस्तों, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, 83 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं बच्चों, 84 लास्ट। बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बताइए सभी बच्चे, करो। विशाल बच्चे ही ऐसे हैं, क्या करें। ठीक है भाई, चलो बाकी के सवाल हम कल करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है भाई, बोर्ड बंद हो गया गलती से, चलिए बाय।